छिन्नक पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले जानिएगा शंकु के बारे में। किसके बारे में? शंकु के बारे में। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे ये शंकु है। क्या है? शंकु। कौन कौन नहीं जानते हैं शंकु है? जानते सर। क्या ये शंकु है? सर। अरे शंकु किसको बोलते हैं पता है? बर्थडे वगैरह में टोपी पहनते हैं। अरे कौन कौन टोपी नहीं पहने? तो आज इन्होंने बर्थडे आप लोग मना लीजिएगा, टोपी मार्केट में खरीद लीजिएगा। और वो क्या है आपको? क्या है? शंकु है। और शंकु का नीचल का भाग ऊपर पहनते हैं, ऊपर रखते हैं, और ये वाला माथा में घुसा लेते हैं, नहीं घुसाते हैं? आप बताइए इसमें क्या होता है? शंकु में आपका ऊपर पे सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल का मतलब होता है क्या? वृत्त रहता है। क्या रहता है? वृत्त रहता है। क्या रहता है? और वृत्त खुला रहता है, तब न माथा में घुसाते हैं। अब आप बोलिएगा सर एक हाथ को एग्जाम्पल और दीजिए ना प्लीज। सुनो, कभी वो खाया है? क्या बोलते हैं वो? आइसक्रीम खाए ना, सॉफ्टी है, वो भी शंकु है। लेकिन वो सॉफ्टी ऊपर से अर्धवृत्ताकार से भर देता है। प्लेन भरेगा ना तो आप पैसों नहीं दीजिएगा, भाग जाइएगा। बोले नहीं है पैसा क्या देंगे। कि जब आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, यानी कि कहीं कहीं सॉफ्टी बोला जाता है, तो उसमें देखिएगा ये आपका ये शंकु है। क्या ये शंकु है? ऊपर पे आप बोलिएगा भर के दीजिए ना, भर के, ऐसा बोलते हैं ना। यदि भर के ना देगा तो आप पैसों नहीं दीजिएगा। तो यानी कि इसमें जो है ना नो शंकु है, अब प्लस नो इसमें शंकु है, प्लस अर्ध गोला है। अर्ध गोला भी है। क्या है? अर्ध गोला भी है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बात समझे कि नहीं समझे? हम तो चर्चा करेंगे इस क्लास में आज क्या छिन्नक के बारे में। तो छिन्नक समझने से पहले क्या समझना है? शंकु। और शंकु पता है नो, शंकु में क्या होता है? त्रिज्या। क्या होता है? ये क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। तो शंकु के बारे में तो पता हो जाना चाहिए सबसे पहले कि ये शंकु का त्रिज्या है और ये शंकु क्या है? ऊंचाई है। और टेढ़ा वाला को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। अब बताइए, अब ध्यान दीजिए, शंकु की त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से। और इसी की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? एस से। और इसी के तिर्यक ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? छिन्नक। क्या पढ़ेंगे? छिन्नक। जब तक आप ये नहीं जानिएगा शंकु के बारे में, तब तक छिन्नक कभी भी समझ नहीं पाइएगा। अब बताइए शंकु में ये क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? ऊंचाई। टेढ़ा वाला को बोलेंगे एल, मतलब तिर्यक ऊंचाई। क्या है भाई? क्या है ये? एक प्रकार का अंदर में देखिए ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल। देखिए तो ये त्रिज्या है, ये अच्छा ये एल है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, इसको सीधा कीजिएगा तो आपका ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनेगा। ये एल होगा, ये एच होगा और ये आर होगा। इसमें आप लोग को पढ़ाए भी थे शंकु में कि आपका पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्या ऐसा बताए थे? ऐसा बताए थे। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं? छिन्नक समझने से पहले शंकु के बारे में सारा चीज समझिएगा, तब छिन्नक समझ में आएगा। आइए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पता है सब किसी को? क्या होता है? वेरी गुड, पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब बताइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पता है? वैसे भी बोल सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कह सर नहीं समझे कैसे हो गया? देखिए शंकु है ना, शंकु के चारों तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? लेकिन ऊपर एगो सर्कल है ना, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पता है कि पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी तुरंत की आप ले लीजिए, अब बर्थडे का टॉपिक, बर्थडे के टॉपिक ऊपर में एक सर्कल रहता है, यदि उसको ढकिएगा तो एक सर्कल का जरूरी पड़ेगा, वृत्त का जरूरी पड़ेगा। तो चारों तरफ का होता है पाई आर एल, तो ऊपर लिखा एगो वृत्त का क्या होगा? तो क्या गो वृत्त इसमें? एगो वृत्त है। आप बताइए इसको कॉमन लीजिएगा, दोनों पाई आता है, इसमें एक आर है, इसमें 2 आर है। क्या आर कॉमन आएगा? तो पाई आर ले लिए तो क्या बचा?
तो आर लिए तो क्या को आर बचा नो एक आर। तो फॉर्मूला आप बोल सकते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब बताइए शंकु का आयतन क्या होता है बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कहिएगा कैसे होता है। कैसे होता है आप लोग को बताया होंगे बेलन के बारे में। बेलन आपका ऐसा होता है, बेलन का फिगर आपका ऐसा होता है नो, होता है हो या ना। Yes, sir. आप लोग को पढ़ा चुके हैं। Yes, sir. और बेलन के बारे में नो जैसे टंकी देख लीजिए, किसी के मकान के ऊपर टंकी देखिएगा, वो क्या है बेलन है। ये मार्कर देखिए क्या है बेलन है। अब बताइए नो, अब बेलन का आयतन आप लोग को बताए थे पाई आर स्क्वायर एच। क्या बताए थे? यानी ये आपका ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई है, ये क्या है आपका त्रिज्या है, ये क्या है आपका त्रिज्या है। तो बेलन का आयतन बताए थे पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन नो यदि इसमें शंकु बना दें, क्या बना दें? देखिए अंदर में के गो दिख रहा है शंकु। देखिए किसी बेलन के अंदर हमेशा क्या वो शंकु होता है? 3 गो होता है। एगो यहाँ शंकु है, एगो यहाँ शंकु है, एगो यहाँ। अरे देखो बेलन के आयतन में यदि 3 से भाग दे देते हैं तो किसका आयतन बन जाता है? वही तो किया है ना कि शंकु का आयतन बराबर बेलन के आयतन में 3 से क्या दे दिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, मतलब बेलन के आयतन में 3 से भाग दे दिए। क्या दे दिए? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? इसको आप लोग उतार लीजिए फटाफट। अब जो है यदि आप शंकु अच्छा तरीका से समझ चुके हैं, हमें विश्वास है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और छिन्नक जो है, छिन्नक के बारे में अब आराम से समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि सर छिन्नक होता क्या है? छिन्नक होता क्या है? अरे इन्होंने बाल्टी देखे हैं? Yes, कौन कौन बाल्टी नहीं देखे हैं? सब कोई देखे हैं। इसका मतलब छिन्नक सब कोई जानते हैं। माना कि थोड़ा नाम अल्टर है छिन्नक, लेकिन बाल्टी गिलास कौन कौन नहीं देखे हैं? सब कोई गिलास देखे हैं। तो गिलास क्या है? एक प्रकार का क्या है? छिन्नक है। एक बात बोलूं, ये आपका अच्छा नो ये बाल्टी का तो फिगर बना दिए। एक समय में पता है क्या था? एक समय में ये पता है कहीं ना कहीं ये शंकुए था। ये इसमें यदि पुछरी निकाल दीजिएगा, पुछरी निकाल दीजिएगा तो क्या शंकु बनेगा? इस पुछरी को यदि आप काट दीजिएगा, चलिए काट देंगे, क्या करेंगे? काट देंगे। तो क्या नो छिन्नक बनेगा? यही तो छिन्नक है। मतलब शंकु का निचल का भाग काट दीजिए, शंकु का निचल का भाग कहीं से भी काट दीजिए, कहीं से भी काट दीजिए। क्या बन जाएगा? छिन्नक। तब तो आप कहिएगा कि सर इसमें तो त्रिज्या तब दूगो दूगो त्रिज्या होगा इसमें तो पहला त्रिज्या को अरे ना दो कैसे होगा? एक ऊपर में को नीचे नहीं होगा? नहीं होगा हो? आप बताइए एक नीचे में भी त्रिज्या होगा तो पहला त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं? R1। क्या मानते हैं? दूसरा त्रिज्या क्या मानते हैं? आपका अपना मन R2 पर कर दीजिए, R1 नीचे कीजिए। अरे नो अब मान लीजिए कि संगीत दुगो है, रोशन ही दुगो मान लेते हैं, रोशन दुगो है। तो अब क्या करेंगे? तो एक का नाम रख देंगे रोशन फर्स्ट, एक का नाम रख देंगे रोशन सेकंड। वैसे त्रिज्या दुगो, एक का त्रिज्या R1, एक का त्रिज्या R2। एनी प्रॉब्लम? आप बताइए यहाँ से यहाँ तक को ऊंचाई बोलेंगे हाँ या ना? अरे ऊंचाई बोलेंगे ना? ये H आपका ऊंचाई होगा। और टेढ़ा वाला को हमेशा L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये L है तो ये भी क्या होगा? कोई दिक्कत है? अब देखिए छिन्नक के बारे में। R1 हो गया पहली त्रिज्या, क्या हो गया? पहली त्रिज्या। R2 हो गया दूसरी त्रिज्या। दूसरी त्रिज्या। और H हो गया क्या? ऊंचाई। और L हो गया तिर्यक ऊंचाई। क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नो यहाँ तक समझ गए तो कहीं दिक्कत आप लोग को अब नहीं होगा। अब आते हैं फॉर्मूला पे। किस पे आते हैं? आइएगा। जैसे वहां पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? पाई आर पढ़े थे। तो यहाँ देखिए नो यहाँ पढ़ेंगे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पढ़ेंगे? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनिएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग क्या पढ़े थे? पाई आर एल। क्या पढ़े थे? पाई आर एल। क्या पढ़े थे?
अरे वही तो सेम टू सेम है ना हो। वहां पर थे क्या पाई आर एल, लेकिन वहां पे त्रिज्या क्या गो था, यहाँ पे त्रिज्या क्या गो है, 2 गो। ऐसा करते हैं, लिख सकते हैं पाई एल, जो पहले पाई आर लिख दिए, लेकिन आर के जगह क्या, आप ये भी कर सकते हैं कि सर हम पाई आर एल लिखेंगे, तो पाई आर के जगह तो आपको R1 जो R2 लिखना पड़ेगा ना, लास्ट में क्या आ जाएगा एल। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही है और छिन्नक का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल वही है। क्या वही है, ये भी वो भी था पाई आर एल, ये भी है पाई आर एल। आर की जगह R1 जोड़ R2। पूछेगा क्यों सर, क्योंकि इसमें त्रिज्या क्या गो, 2 गो। अब इसको आप अच्छा से लिखने का ऐसे भी लिख सकते हैं पाई एल और R1 जोड़ R2। एनी प्रॉब्लम, कोई छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ आप शंकु भी डाल सकते हैं ना, आप खाली छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं तो आप लिख सकते हैं शंकु के छिन्नक का, यहाँ भी डाल सकते हैं शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एनी प्रॉब्लम। नो सर। आइए क्या करना है, आप लोग क्या पढ़े थे पता है, अच्छा बताइए छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों तरफ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल। अब नो ऊपर में भी एक सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, अरे नो घर का बाल्टी देखिए, ऊपरों में वृत्त रहता है, नीचे में वृत्त रहता है। तो शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है छिन्नक का, तो छिन्नक का होता है पाई एल R1 जोड़ R2। अब अंतर क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर में भी वृत्त है, हमको यदि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो ऊपर लगा भी आपका सर्कल से मतलब है, नीचे का सर्कल से मतलब नीचे यो बंद है और ऊपर यो मतलब कुछ ना कुछ एरिया है। तो मतलब ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ ऊपर लगा में R1 माने थे R1, नीचे में R2 माने है तो चलिए इसको सरिया लीजिए, R1 जोड़ R2, दोनों में पाई कॉमन है, यहाँ प्लस लिखिए तो पाई कॉमन, R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर होगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब बच गया क्या, शंकु का आयतन, लेकिन शंकु के आयतन से क्या बनेगा, छिन्नक का आयतन। क्या बनेगा, आइए शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। एक बात बताऊं, यस सर, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H बटे 3। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, सेम वही होगा, यानी आप बोल सकते हैं 1/3 पाई। आप देखिए पाई आर स्क्वायर होता है ना, आप इसको इधर समझ लीजिए, यहाँ दिख रहा है ना, देखिए तो दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का होता है ना, तो इसका क्या होगा 1/3 पाई का पाई, आर के जगह R1 जोड़ R2 नो, आर के जगह R1 जोड़ R2, तो आप इसको लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और मीडियम ब्रैकेट बंद। यदि आप नहीं लीजिएगा ना, ये नहीं लीजिएगा, देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, यहाँ समझिए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब बताइए 1/3 का 1/3 पाई का पाई, आर स्क्वायर के जगह R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 और लास्ट में क्या है H। यदि याद नहीं हो रहा है, याद रखने का तरीका बताते हैं, R के जगह हो जाएगा R1 जोड़ R2, R के जगह क्या हो जाएगा R1 जोड़ R2, तो R1 जोड़ R2 का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, ध्यान में रखिएगा कि 2 इसमें होता नहीं है। अब बताइए R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 गुना H, तो फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा
1/3 पाई एच पर लिख दीजिए। एच अंदर में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 R1 इंटू R2। R2 उतार लिए। यस सर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या बन रहा है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसे बन रहा है नो, ध्यान दीजिएगा। यदि एल का फॉर्मूला बोलेगा आप लोगों को, हेलो हेलो, एल का फॉर्मूला मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। आप लोगों को पता है कि शंकु में क्या होता था आपका, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। शंकु में यही होता था, एल स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, एल तो एल ठीक है, एच भी मेरा क्या है ठीक है, लेकिन आर के जगह आर दो को होता है ना, R1 घटाओ R2 का होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा इसमें नो घटा होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में। अब क्यों होगा नो घटाओ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो बाल्टी है या गिलास है, लेकिन ओरिजिनल में समकोण त्रिभुज है कहाँ, वही तो नहीं है। ये आगे बढ़ाएंगे तब ना होगा हो। मतलब R2 काल्पनिक है, क्या है, काल्पनिक है। इधर मतलब नीचे बढ़ेगा तब शंकु बनेगा, इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि ओरिजिनल समकोण त्रिभुज है थोड़ा ऐसा समकोण था, देखिए कैसा है, देखिए तो ऐसे समकोण, देखिए ऐसे समकोण है, इसको कोई समकोण बोलता है, समकोण यहाँ तक ना होगा, मतलब इसको घटाना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, ये उतार लीजिए, आपका फॉर्मूला हो गया। आप लोग को इसका एक या दो सवाल आप लोग को बता देंगे, ऑटोमेटिक फिर आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को फॉर्मूला अब आ गया, अब आराम से आप लोग का छिन्नक वाला सारा सवाल बन जाए। और देखिए नो 10th में ये सवाल 5 नंबर में हमेशा पूछने का चांस रहता है। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल है पानी पीने वाला एक गिलास, ओ माय गॉड, तो एक गिलास का चर्चा हो गया हो। आइए, पानी पीने वाला एक गिलास, कितना अच्छा हम गिलास का फिगर बनाए हो। आप बताइए पानी पीने वाला क्या है, मतलब ढकोसना गिलास है। कौन गिलास है, पानी ढकोसने वाला। चलिए गिलास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, ये गिलास की ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए, ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का, बार गिलास कैसा है पता है, छिन्नक के आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। चलिए बहुत अच्छा। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। मतलब एगो का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहला व्यास कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं, यदि आपको त्रिज्या निकालने बोल दे, त्रिज्या मतलब R1 का मान, तो 4 का आधा होगा तो 2 सेंटीमीटर होगा, होगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो शंकु के छिन्नक का दूसरा व्यास कितना है, कोई बोलिए तो, 2 सेंटीमीटर। दूसरा व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो दूसरा त्रिज्या भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। कैसे नहीं होगा, तो त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या को R2 मान लेते, क्या मान लेते हैं, तो व्यास का आधा, तो व्यास 2 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। आप बताइए नो, शंकु का पहला त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और दूसरा त्रिज्या है, और ऐसे दिमाग लगाइए ना, शंकु का पहला व्यास 4 है तो त्रिज्या होगा 2, शंकु का दूसरा व्यास 2 तो त्रिज्या होगा 1। बात समझे? आप बोल रहा है क्या, शंकु, गिलास की धारिता निकालिए, गिलास की धारिता बराबर, धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब तो क्या 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 गुना, तो 1/3 का 1/3 पाई का मान, R1 का मान, R2 का मान, R1 के जगह R2 के जगह ऊंचाई कितना है, देखिए 7 का 7, 7 दूना 14 कटेगा,
22 का 3 का, अरे 2 गुना 2, 1 का 2 का, गुना में 2 का 2, 22/3, 4 1 5 2, तो 7 गुना 2, तो 22/3 गुना 7 दूना 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30/3 सेंटीमीटर। ये देखिए दूसरा सवाल में क्या है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। आप बताइए एक शंकु बना लेते हैं, एक शंकु का छिन्नक बना लेते हैं। मान लेते हैं छिन्नक ऐसा है, ये आपका क्या है? R1 है। ये क्या है आपका? R2 है। तिर्यक ऊंचाई 4 है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है? यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत है? और बोल रहा है इस सवाल में इसके वृत्तीय सिरों की परिमा, परिमा मतलब परिधि, इसके वृत्तीय सिरों का परिधि का कितना कितना है? 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब ऊपर वाला वृत्त की परिधि 18 सेंटीमीटर है, नीचे वाला वृत्त, हाँ नीचे वाला वृत्त की परिधि 6 सेंटीमीटर। एक बात बोले ऊपर, अच्छा परिधि किसको बोलते हैं? एक चक्कर को बोलते हैं। गोल चक्कर में एक चक्कर घूम जी उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इस फॉर्मूला से आप लोग पहले r का मान निकाल लीजिएगा। किसका मान निकालिएगा? r का मान। आइए पहले सिरे की परिधि कितना दिया गया रेनू? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होता है? पहला से फॉर्मूला 2πr, लेकिन 2 को परिधि है, एक को मान लेते हैं R1। 2 से कटेगा 2 नमा 18, तो R1 बराबर 9 का 9 गुना में पाए तो चलिए नहीं प्रॉब्लम। दूसरे सिरे की परिधि, सिरों की परिधि कितना दिया गया है? फॉर्मूला 2πr होता है। R2 बराबर क्या? 6 सेंटीमीटर। 2 से कटेगा R2 का मान गुना में पाए तो चलिए R1 का मान निकल गया 9/π, R2 का मान निकल गया 3/π। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है क्या? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr l। लेकिन हम क्या बोले? r के जगह R1 जोड़ R2 हो जाएगा, होगा पाई R1 जोड़ R2 मतलब πr l, पाई R1 जोड़ R2 इंटू L, मतलब पाई ये पूरे R है, ये L। पाई का पाई रहने दीजिए। R1 की जगह कितना है? 9/π। R2 की जगह कितना है? 3/π। और L तिर्यक ऊंचाई कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। पाई का पाई, दोनों में पाई पाई कॉमन आता है, नहीं तो अंदर एक विजन भिन्न का जोड़े कर लीजिए। पाई पाई का एलसीएम पाई 9 + 3 होगा गुना 4 होगा पाई 9 3 9 3, अरे 9 3 कितना होता है? 12। तो 9 3 12। नीचे क्या है? पाई गुना क्या है? 4। तो पाई पाई कटेगा, बर चौका 48 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? यस सर। अब सारा सवाल आप लोग बना के आइएगा। समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखिए यहाँ एक चीज छूट गया है, यहाँ पे कर लीजिएगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कर लीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है।